वैष्णवे नमः। ओम श्री कालकी वैष्णवे नमः। ओम श्री कालकी वैष्णवे नमः। तेजोऽसि तेजो महिधे वीर्यमसि वीर्यमहिधे बलमसि बलं महिधे ओजोऽसि ओजो महिधे पश्येम शरदशतम् जीवेम शरदशतम् तृणीयाम शरदशतम् प्रब्रुवाम शरदशतम् अधिनाहस्याम शरदशतम् भूयस्य शरदशतात्। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि सम्प्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। सर्वप्रथम हम अपने भगवान सदगुरु सैयद यूनुस अल गौहर की चरण कमलों में मैं भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार मोहब्बत का पैगाम देते हैं, उन सभी भाई बहनों को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूँ। और जिस भी दीन धर्म समुदाय से संबंधित हमारे जो भी भाई बंधु हैं जो अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म पर अनेकता में एकता का प्रदर्शन कर रहे हैं, उन सभी बंधुओं को मैं तहे दिल से कोटि कोटि नमन करता हूं। दोस्तों, दुनिया में हर धर्म हर पंथ पंथावरी के मानने वालों का अनेकता में एकता का प्रदर्शन
हमारे लिए एक हर्ष का विषय है, परंतु खेद इस बात की है कि हम एक दूसरे के प्रति हमारा ज्ञान सुनी सुनाई बातों पर एवं दोषपूर्ण विचारधारा तथा काल्पनिक बातों पर आधारित है। आज पारस्परिक प्रेम हेतु दीन धर्म को और उसके वास्तविक रूप में जानने की आवश्यकता है। हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर की कर कमलों द्वारा अलरा टीवी प्लेटफॉर्म से सभी समुदायों को, सभी धर्मों के लोगों के असमान दृष्टिकोण को एक सूत्र में बांधते हुए ऐसे संसार की नींव डाली है जहां पर सारी इंसानियत में एक दूसरे से प्रेम होगा। वह संसार जिसकी कल्पना हमारे सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर ने किया है, वो संसार प्रेमपूर्ण तथा कलेश रहित होगा। दोस्तों, दुनिया में जितने भी धर्म हैं, जितने भी दीन हैं, जो ईश्वर प्रदत्त हैं, वो सारे दीन धर्म सभी सम्मानित हैं, सभी सम्माननीय हैं और सभी धर्म इंसानियत को ईश्वर की तरफ राग़िब करता है। दोस्तों, हमारा ख्याल, हमारा विचार अधिकतर हम सुनी सुनाई बातों पर इत्तेफाक कर लेते हैं। सुनी सुनी बातों को लेके हम एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत तक पहुंचने के लिए इंसान को समान दृष्टिकोण से सभी धर्मों के जो धर्म ग्रंथ हैं, जो पवित्र धर्म ग्रंथ हैं, जो ईश्वर प्रदत्त हैं, उनको सहृदय उसको जो है पढ़ना चाहिए, मनन करना चाहिए, ताकि सुनी सुनाई बातों से आदमी जो है दूर हो जाए। जो सुनी सुनाई बातें होती हैं समाज में, और आजकल तो ये जो है सोशल मीडिया का जमाना है, और इस पर जो है तमाम ऐसी धार्मिक बातें बिना सींग पूंछ की बातें कही जाती हैं, जिससे इंसानियत में गुमराहियत का ये जो है ये आलम बन रहा है। लेकिन पढ़े लिखे वर्ग से ये जो है हम अपनी अलरा टीवी प्लेटफॉर्म से हम अपील करते हैं, जो हर दीन धर्म के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उनको जो है आगे आना चाहिए विश्व शांति के लिए। अपने दीन धर्म का सही माना मतलब अर्थ निकाल के जमाने के सामने अमन, शांति और मोहब्बत पैदा करने में मदद करनी चाहिए। अगर आप समाज में पढ़े लिखे आदमी हैं, आप बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं, तो आपका दायित्व बनता है इस समाज में शांति, एकता, सामंजस्य स्थापित करने के लिए अपनी विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपकी पढ़ाई, आपकी विद्वता पर सारी इंसानियत का हक है। ईश्वर ने आपको बुद्धि और विवेक दिया है, तो अपनी इस बुद्धि और विवेक को आपस में लड़ाई झगड़े में न लगा के प्यार और मोहब्बत की दिशा में जो है इसका प्रयोग करना चाहिए। हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर
लंदन की धरती से पूरी इंसानियत की जो असमान दृष्टिकोण है उसको जो है एक सूत्र में पिरोने का प्रयास आज वर्षों से कर रहे हैं और इस दिशा में भारी सफलता भी प्राप्त हुई है। अलर्ट टीवी प्लेटफॉर्म पर सारे दीन और धर्म के लोग जो मानवतावादी विचारधारा रखते हैं सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं और एक दूसरे समुदायों के बीच प्रेम और सौहार्द बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जाहिर है ईश्वर प्रेम चाहता है, ईश्वर अपनी मखलूक से प्रेम करता है। कुरान में आया है, मैंने सुना है कि इंसान से और इसके अलावा जितने भी मखलूक हैं, ईश्वर अपनी सारी मखलूक से 70 माओं के बराबर प्यार करता है। अगर कहा जाए कि ईश्वर प्रेम ही ईश्वर है तो मेरा ख्याल है ये बात जो है 100% साबित होगी। दोस्तों, पिछले दौर से देखा गया है कि विभिन्न समुदायों के बीच एक बेवजह नासमझी की वजह से दिलों में एक दूसरे धर्मों के प्रति लोग नफरत पाले हुए हैं और मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है अज्ञानता की वजह से है। नफरत का आलम यह है कि अगर कोई हमारे सनातन धर्म का पुजारी है, अगर वो मंदिर में पूजा कर रहा है तो चर्च में या मस्जिद में पूजा करने वाले को वो निकृष्ट समझता है। क्यों? उसके अंदर ये तकब्बुर आ जाता है कि ईश्वर के करीब हम हैं और हम ही जो है सच्ची प्रार्थना करते हैं, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लिहाजा अपने को जो है उत्कृष्ट और दूसरे को निकृष्ट समझता है। और ठीक यही हाल आप दूसरे कौम में भी जाइए तो उसमें भी जो पुजारी है, जो आलिम कहे जाते हैं, तो उस आलिम के नजर में अब ये सारे सनातन धर्म के या किसी अन्य धर्म के अपने अलावा किसी भी दीन धर्म के पुजारी को वो निकृष्ट समझता है। उसके समझ में यह आता है कि हमने जो भगवान के सामने नतमस्तक मैं जो हुआ हूं, ये ही सर्वोत्कृष्ट तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। जबकि ईश्वर का प्रेम सारे धर्मों से ऊपर है। आप कितना बड़े धर्मावलंबी हो जाए, लेकिन ईश्वर से प्रेम नहीं है और ईश्वर आपसे प्रेम नहीं करता है तो फिर बेकार है धर्म और धर्मावलंबी, इसी काम बनी। इसलिए हमारे सदगुरु ईश्वर के प्रेम की तरफ बुला रहे हैं कि आप धर्म धारण करें, लेकिन इसका धर्म का मुख्य उद्देश्य आपका ईश्वर से जुड़ना। अगर आप इस अपने धर्म के में जो है धारण करने के बावजूद भी अगर आप ईश्वर से नहीं जुड़ पा रहे हैं, फिर आपके लिए वो बेकार है, चाहे वो कोई भी दीन हो या धर्म हो। तो इस दौर में, कलयुग के इस दौर में देखा गया है कि कोई भी जो है भगवान की आराधना
करने वाला, उसके पास कोई प्रमाण नहीं है कि हम भगवान से जुड़े हैं, भगवान की तरफ से मेरे लिए कोई एग्रीमेंट आई है कि भगवान हमसे प्रेम करता है, भगवान तक मेरी बात पहुंचती है, भगवान ने हमको स्वीकार किया है, भगवान ने अपने नाम लेवाओं में शामिल किया है कि नहीं, इसकी कोई एग्रीमेंट नहीं। अपने हिसाब से गुमान कर लेते हैं कि हम बहुत देर तक घंटा जो है डुलाए हैं, बहुत देर तक नमाजें पढ़े हैं, बहुत देर तक जो है प्रार्थना की है, भगवान हमारा सुन ही लिया होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान जो है वो आपको सुन लेगा, आपकी तरफ देखेगा, आपसे प्रेम करेगा, तो उसका वो एग्रीमेंट भी देगा आपको, वो आपके दिल पर वो एग्रीमेंट आएगा। हाँ, यानी आपका एक्नॉलेजमेंट जो है दिल है कि नहीं। और ये जो है हमारे ये भगवान सदगुरु उन्हें यही जमाने के सामने कहा है कि अगर आप ईश्वर की राह में चल रहे हैं तो फिर इसकी सबूत भी होनी चाहिए आपके पास, जहाँ आपको ईश्वर ने स्वीकार किया कि नहीं, आपकी बात ईश्वर तक पहुंचती है कि नहीं। तो इसका तो कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन अगर कोई प्रमाण के साथ अगर करता है तो ये उत्कृष्ट खोज है ना। अब तक जो है धरती पर इस तरह की बातें नहीं आई थी, ये आप भगवान से जुड़ गए और आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाए, है कि नहीं। लेकिन अब जो इस दौर में जो सरकार गौहरशाही ने जो आपको एक्नॉलेजमेंट दिया है कि हाँ ये कसौटी है आपकी, इससे आपको पता चल जाएगा कि ईश्वर आपको चाहता है कि नहीं, है कि नहीं। आप सिर्फ आप चाह रहे हैं, क्या पता वो चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है। तो उसको चाहने का जो है ये हृदय का सिमरन जो है, अगर आपका दिल आपके भगवान के नाम से जारी है, आपका हृदय कमल भगवान के नाम से जो है जागृत है, तो फिर यही एक्नॉलेजमेंट है कि भगवान हमारे दिल में है। पहले भगवान का नाम आएगा आपके दिल में, आपका दिल राम राम कहेगा या अल्लाह अल्लाह कहेगा। और आपका कोई भी नाम, किसी भी नाम को पहले आपके दिल में दाखिल होगा, और वो कैसे होता है, अपने आप नहीं, वो सदगुरु की कृपा से होता है कि नहीं। और वो भी सदगुरु ऐसा हो तो वास्तव में सदगुरु हो जो आपकी पैरवी ईश्वर तक पहुंचाई हो और ईश्वर से एग्रीमेंट दिलवा दिया हो कि हाँ अब तू मेरे नाम लेवाओं में शामिल है। ये पारंगत सदगुरु किया करते हैं, नहीं तो बिना एक्नॉलेजमेंट का तो गुरु बहुत मिले हैं बहुत दुनिया में, वो होता ही रहा है। और जो सरकार गौहरशाही ने जो एक्नॉलेजमेंट जमाने के सामने दिया है कि आपकी फाइल ईश्वर तक पहुंची और उधर से आपको एग्रीमेंट भी हो गई है कि हाँ चलो मैं इसको कबूल किया। फिर उसका दिल जो है, उसके दिल पर किसी देवता की ड्यूटी लगती है, फिर धड़कनों को पकड़ के वो राम राम में या अल्लाह में लगाता है। तो फिर ये जो है सबूत हो गया। खैर जो आज के दौर में जो है पूजा पाठ और भगवान से मेल मोहब्बत, रिश्ता नाता और ताल्लुक का एक मयार होना चाहिए। ये मयार वही है कि आपका दिल ईश्वर के नाम से जारी हो जाए। पहले ईश्वर का नाम आता है, फिर ईश्वर आता है। ईश्वर का नाम इसलिए आता है कि जब तक वो नाम आएगा नहीं तब तक आप चमकीले होंगे नहीं, जब तक आप चमकीले नहीं होंगे ईश्वर आपके अंदर आएगा नहीं। तो ईश्वर अपने नाम को आपके दिल में दाखिल इसलिए करता है कि आपके अंदर जो है ये सफाई हो। नहीं, इंसान के मानस पटल पर ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो है
ये व्यभिचार के कुविचार आते जाते हैं, यही सब गंदगी है। ये सब गंदगी भगवान के नाम के दाखिल होने के बाद से उसकी ज्योति के ताबे में आके ये सब जो है काम क्रोध लोभ मोह है ना, ये जो है ये अहंकार व्यभिचार, ये सब उसके ज्योति से ये जल जाते हैं, फिर सफाई हो जाती है, फिर आप चमकीले हो जाते हैं। ईश्वर चमकीला है, चमकीला चमकीले के पास आएगा, चमकीले जगह पर आएगा। तो दिल को चमकाना एक संत का, एक साधु का यही मकसूद होना चाहिए, ये लक्ष्य होना चाहिए। पहले आप चमके, चमकने का क्या मतलब हुआ? मुक्ति, यानी काम क्रोध लोभ मोह से मुक्ति हो जाए, और मुक्ति होने के बाद से तब आप चमकीले होंगे। मुक्ति का मतलब ये नहीं कि मरने के बाद से फिर जो है ये ऐसा वैसा होगा या जन्म लेना देना। मुक्ति का असल अर्थ यही है कि इन जो है ये आपकी जो मानसिक शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह है ना, ये जो है अहंकार व्यभिचार, यही आपके मानसिक शत्रु हैं। ये आपके मानस पटल पर ये छिपे हुए ये जो है राक्षस की तरह बैठे रहते हैं। जब भी मौका पाते हैं अपने दलबल के साथ निकल के आपके जीवन के कोमल तंतुओं को छिन्न भिन्न कर देते हैं। तो इनसे निजात पाना मुक्ति है। हाँ, तो ये निजात कैसे मिलेगा? भगवान का नाम आएगा, फिर नाम के जरिए आपकी सफाई होगी, और ये जो है आपके मानस पटल से इनका कब्जा हटेगा, फिर आप चमकीले होंगे, ज्योतिर्मय होंगे। फिर ज्योतिर्मय दिल में वो ज्योतिर्मय ईश्वर वो प्रतिस्थापित होता है। जब आ गया दिल में तो फिर मोक्ष की तरफ जाना ही है। मोक्ष मरने के बाद नहीं, जीते जी होता है। अगर जीते जी जिसको मोक्ष नहीं हुआ, मरने के बाद नहीं मिलेगा। भगवान जीते जी नहीं मिला तो मरने के बाद नहीं मिलेगा। क्यों? मरने के बाद बहुत बड़ी कहानी है। हाँ, धर्म वाले अपने अपने अलग अलग हिसाब से करते हैं, लेकिन वेद और कुरान तो एक ही बात कहता है, मरने के बाद हिसाब किताब होगा, स्वर्ग होगा, नरक होगा, है ना। तो स्वर्ग नरक में जाना भी मोक्ष, नरक में तो जाना तो नरके में जाना है, वो तो भाई तो आपदा ही है। स्वर्ग में भी जाना मोक्ष नहीं है। हाँ, मोक्ष का मतलब ये कि भगवान में समाहित हो जाना, और ये मरने के बाद नहीं होता है, जीते जी हो जाता है। हाँ, भगवान में समाहित होना। कब समाहित होंगे? भगवान की तरह चमकदार बनना पड़ेगा, और इस चमकदार बनने के पीछे जब आप चलेंगे चमकदार बनने, तो फिर गुरु की तलाश करनी होगी। गुरु मिलेगा, फिर वो चमकदार बनाने का तरीका आपको बताएगा, है कि नहीं? हाँ, जब बताएगा, जब चमकीले होंगे फिर वो दाखिल होगा। पहले तो वो आपसे एग्रीमेंट दिलवाता है ईश्वर के पास ले जाके। हाँ, प्रभु कहेंगे कि हाँ चलो मैं इसको अपना बनाऊंगा। हाँ, जब कबूल करता है तब फिर सदवाई शुरू होता है। ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, सदवाई इस तरह नहीं शुरू होता है। साधु कह देना, साधु फकीर ये जो है महात्मा, ये तो आम बात हो गया है, मुंह से कह दिया कोई साधु हो गया, संत हो गया, महात्मा हो गया। लेकिन साधु और संत महात्मा होने के लिए पहले भगवान के एग्रीमेंट लेना जरूरी है। वो एग्रीमेंट जब तक पारंगत गुरु नहीं दिलवाएगा, आपके मन का नहीं है कि भगवान से जाके एग्रीमेंट ले लेंगे, भगवान हम तेरा भक्त बनना चाहते हैं। हाँ, इस तरह नहीं होता है। वो गुरु का हाथ पकड़ेगा, गुरु लेके जाएगा, रसाई तो उसी की है, हमारी आपकी तो है नहीं। तो मजबूरी है ना कि गुरु को पकड़ना है। अब गुरु को तलाशने के लिए आप तो विक्षिप्त आदमी है, धर्म और जाति और ऊंच नीच में पड़े हुए हैं। आप कोई जो है आप जिस धर्म में, उस धर्म से उल्टा किसी धर्म में गुरु अगर मिल गया है ना, उसी के रसाई है, वही भगवान तक पहुंचाएगा। और आप गठरी बांधे हैं कि ना हम हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, हम दूसरे धर्म के गुरु नहीं बनाएंगे, है तो मत बनाइए। कौन कहता है बनाने के लिए? कोई जबरदस्ती है? लेकिन ठेकेदारी तो उसी की है, ईश्वर तो उसी को ठेका दिया है। तुम पकड़ के ले आओगे तब हम मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। कोई सदुवई अपने मन से करता रहे, है कि नहीं? तो इसीलिए गुरु की जात नहीं देखी जाती है। गुरु कोई भी जाति किसी भी धर्म का हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये हो कि किसी भी धर्म का हो, लेकिन उसकी रसाई ईश्वर तक होनी चाहिए। मेरा एग्रीमेंट दिलवा दे, साधु बनने का एग्रीमेंट दिलवा दे, संत बनने का एग्रीमेंट दिलवा दे, है कि नहीं?
मेरे दिल में रब का नाम बसा दे, मेरा दिल अब हमारे राम के नाम से जारी हो जाए, फिर वो ज्योति बननी शुरू हो जाए, उस ज्योति से मेरी सफाई होनी शुरू हो जाए। काम क्रोध लोभ मोह है, व्यभिचार अत्याचार, जो भी बुराइयां हैं, जो मानसिक बीमारियां हैं, विकार हैं, इन सारी विकारों से छुट्टी मिल जाए। कैसे मिलेगा? किताब तो बहुत पढ़ते रहे जमाने में, दुनिया में तो किताब काफी तो बहुत, कुरान कुरान वेद सब कुछ है दुनिया में, लेकिन किसको मुक्ति मिली इस काम क्रोध लोभ मोह आचार विचार व्यवहार, ये किसका कहाँ मुक्ति मिल रही है किताब पढ़ने से? नहीं मिल रहा है ना। कहने के लिए तो आदमी कह रहा है, ऊपर से दुनिया को दिखाने के लिए आप तो सदाचारी दिखाई देंगे, लेकिन राक्षस आपके अंदर बैठा है, वो अंदर तो आपको जानवर बना के रखा है। ऊपर से आप बहुत साफ दाफ हैं और बहुत चिकने हैं और ये सब काम क्रोध लोभ मोह से मुक्त हैं, ऊपर से अंदर से वह जो है आधिपत्य बना के रखा हुआ है। अब इसको दूर करने के लिए लाजिम है कि भगवान के शरण में जाना पड़ेगा। भगवान के शरण में जाने के पहले गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, गुरु को तलाशना पड़ेगा, है कि नहीं? नौटंकी करना है तो साधु और फकीर और पीर औलिया बन जाइए। हाँ, तो वो कोई रोकेगा थोड़ी, भगवान रोकने नहीं आएगा, वो तो वहां हिसाब लेगा। जिस दिन हिसाब किताब कर्म फल दिवस होगा, उस दिन पूछेगा गुरु महाराज तुमको कौन गुरु बनाया था? मैंने बनाया कि तू अपने आप बन गया है? है कि नहीं? जब पूछेगा तो पता चलेगा कि हे प्रभु हम तो अपने मन में गुरु बन गए, हम तो अपने बनाया, आपने तो नहीं बनाया था। तो फिर जो है कितना लोगों को तुमने ठगाई किया है। तो ये बात उस दिन आएगी, आज जितना गुरु बनना है चेला बनना है बन जाइए। हिसाब किताब के दिन सारा पर्दा उठेगा कि कौन वास्तव में गुरु के लायक है, किसको मैंने गुरु बनाया और किसने अपने आप गुरु बन गए, है कि नहीं? तो ये वक्त बताएगा। हमारे सदगुरु का कहना है कि कह रहे थे अभी हाल ही में जो मुलाकात हुआ था, तो कह रहे थे कि दुनिया के कोई गुनाह कर लो चलो खैर है, बैंक लूट लो खैर है, लेकिन गुरु मत बनना। गुरु बनने में बहुत घाटा है ना। यहाँ तो गुजर जाएगा, एक दिन तो सबको मर ही जाना है, लेकिन जिस दिन हिसाब लेगा उस दिन गुरुओं का बड़ी खिंचाई है। और किस गुरु का? नाम निहार गुरु का, यानी जो अपने आप गुरु बन गया है कि नहीं, उसकी बड़ी खिंचाई है। इसलिए कि गुरु का दायित्व तो बहुत बड़ा है। जितनी इंसानियत उसके पीछे पड़ी रहती है, अगर वो फर्जी गुरु है तो इतने लोगों की किस्मत फोड़ रहा है अकेले, इतने लोगों की किस्मत, जैसे एक गुरु के पीछे 1 लाख अगर आदमी है, 1 लाख लोगों की किस्मत अकेले फोड़ रहा है ना, है कि नहीं? उसको एग्रीमेंट दिलवाने की क्षमता है नहीं ईश्वर की तरफ से, किसी के हृदय कमल को खिला नहीं सकता है, किसी के दिल में राम नाम बसा नहीं सकता है, किसी के दिल में ज्योति जगा नहीं सकता है, उसका ईश्वर तक रसाई नहीं है, ईश्वर तक उसको पहुंचा नहीं सकता है, ईश्वर से पैरवी कर नहीं सकता है, फिर गुरु जी बन के बैठा है, पीर महाराज बन के बैठा है। तो ऐसी स्थिति में तो वक्त तो जीवन तो गुजर जाएगा, लेकिन जिस दिन वो ईश्वर हिसाब लेगा कि तुमको गुरु मैंने बनाया था कि तू अपने आप बना था। अच्छा, तो मैंने नहीं बनाया था तो तू अपने आप बना था, तो बताओ तू कितने लोगों को बर्बाद किया, कितने लोगों की जिंदगी खराब किया। तो अब ये जो है, अब एक इंसान के अंदर 16 आत्माएं होती हैं, एक इंसान के अंदर 16 आत्माएं होती हैं, और 16 आत्माओं को गुरु जो है जागरण करता है, उसको जगाता है, 16 आत्माओं को जिंदा करता है कि नहीं? और वो आत्माएं जो है, ये उस आत्मा के जरिए वो जो है ये ईश्वर तक रसाई हासिल करता है। वो आत्माएं जो है, अब जो गुरु और ये आत्मा को जागृत करना नहीं जानता है, एक इंसान के अंदर 16 आत्माएं हैं, वो 16 आत्माओं का मौत हो जाती है, इसलिए कि कोई जगा नहीं पाया और उसी के ऊपर भरोसा करके बैठा और वो गुरु बन बैठा है, और उसकी आत्माओं को जो है वो इंतजार करते करते वो बेकार हो गई।
वो अनर्थ हो गई, मर गई, खत्म हो गई। लिहाजा एक इंसान पर 16 इंसान का कत्ल का दफा होना चाहिए, है कि नहीं? अब एक गुरु महाराज के 1 लाख शिष्य हैं और 1 लाख शिष्यों के एक में 16 का 1 लाख में 16 का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? है 16 लाख। तो एक लाख चेला वाले गुरु के ऊपर 16 लाख कत्ल का दफा ईश्वर की बारगाह में उसको लगनी है। अब बताइए कितना बड़ा जिम्मेदारी, कितना बड़ा ये जो है गुरु बनना, कितना खतरनाक खेल है कि नहीं? लेकिन इंसानियत अगर गुरु और शिष्य के रिश्ता को नहीं जानती है तो फिर वैसे ही तो घंटी डोला दीजिए, टीका लगा दीजिए, गुरु बाबा हो गए। 10 आदमी गुरु बाबा कह दिए, गुरु बाबा हो गए। अब आप फुले नहीं समा रहे हैं, अब तो गुरु बाबा आपको कह ही रहे हैं, तो कह ही रहे हैं, यहाँ तो काम चल ही रहा है, एक दिन तो मरना ही है, हिसाब ये होगा तो ये पता चलेगा। आज तो मौज मस्ती में चल लोगों के खाने पर जो है आपका रोटी बोटी सब चल रहा है। पीर मियाँ लोग जो है देखते हैं, पीर मियाँ आते हैं, गरीब गरीब लोग जो है अपने खाने को मोहताज हैं सब, नहीं? और पीर मियाँ को नजराना, शुक्राना, उठाना बैठाना, कहाँ उठाए कहाँ बिठाए, तो ये सब दुनिया में हो रहा है। लेकिन गुरु बाबा को, पीर महाराज को ये पता नहीं है कि इसका गुरु बनने का मयार क्या है, इसका एग्रीमेंट क्या है, इसकी मंजूरी क्या है, इसका सर्टिफिकेट क्या है कि नहीं? अब तो सरकार गौरशाही आए तो कहे अरे भाई इस तरह गुरु मत बनिए, भगवान की तरफ से हुक्म इजाजत लेके गुरु बनो। और सरकार गौरशाही जो है अभी गुरु चला के झंझटे खत्म कर दिए। अब तो इन्होंने कह दिया कि अब ये खतरे का खेल क्यों खेल रहे हो, गुरु चला का। सबसे बढ़िया है कि जितने लोगों के दिल में राम राम या उसके भगवान का नाम या अल्लाह का नाम आ गया, फिर वो जो है सरकार की तस्वीर चांद में देख ले और उसी से नामदान प्राप्त कर ले। अब गुरु चला का ये रिस्क जमाने से अब सरकार गौरशाही ने खत्म ही कर दिया कि न तुम गुरु बनोगे, न तुम इस पचड़े में पड़ोगे, न तुम्हारा गर्दन जो है कर्मफल दिवस के दिन पकड़ा जाएगा। अब सबके लिए हम ही गुरु है। हाँ, यानी सरकार गौरशाही जो चांद में छवि है, वो सरकार गौरशाही गर्भवत में रहकर भी और वो गुरुवाई कर रहे हैं, चांद में उनकी छवि है, उनकी छवि से आप जो है नामदान ले सकते हैं, लीजिए। और आपके दिल में अगर राम राम समा गया, आपके दिल में भगवान का नाम समा गया, तो फिर क्या पूछना है, तब तो गुरु का काम हो गया ना, है कि नहीं? तो अगर फर्जी कोई गुरु मिल भी जाए, कर भी ले, तो कोई मतलब नहीं है, कर ले, लेकिन आपका असल काम तो चांद से हो गया ना, असल काम तो चांद से हो गया। उसके बाद से जब चांद को देख के, चांद से आपके दिल में आपके भगवान का नाम गूंजना शुरू हो जाए, आपका जो है दिल जो है जागृत हो जाए, भगवान का नाम का सिमरन अखंड संकीर्तन जब चालू हो जाए, तो फिर आपको गुरु की तलब ही नहीं लगेगी। गुरु तो यही करता है, और कोई गुरु ऐसा जल्दी दिखाई नहीं देता। होंगे लोग, लेकिन हमारे देखने में सरकार गौरशाही के अलावा कोई नहीं दिखाई दिया कि हमारे दिल को हमारे भगवान के नाम से जागृत कर दे, है कि नहीं? लेकिन ये जब हो गया तो फिर आपका ये चलवाई वाला काम हो गया। उसके बाद आपके धर्म अगर चेला बनना अगर लिखा है तो बन ही जाइए, कौन रोकता है, बन जाइए। लेकिन आपका असल जो काम है, आपका प्रभु तो यहाँ मिल गया चांद से, है कि नहीं? चांद से मिल गया, उसके बाद गुरु बनाइए चाहे मत बनाइए, आपके काम होने से मतलब है, मिठाई खाने से मतलब है, कि आपको गिनने से मतलब है? को खा लिए, अरे खा रहे हो खाओ। अब ये इस कलयुग के दौर में जो है, जहां गुरु की खतरनाक किरदार है और खतरनाक उसका खेल है, उसका काम है, उसका अंजाम भी खतरनाक है कि नहीं?
तो अब ये जो अंजाम जान जाएगा तो सपना में भी गुरु बाबा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना। लेकिन दुनिया को मालूम ही नहीं है गुरु बाबा बनने से कितना खतरनाक मामला है। तो दुनिया के कोई भी खता कर लें तो वो उस उतना खतरनाक नहीं है। दुनिया के कौनों पर हम जुर्म कर लें, उससे बड़ा जुर्म है अपने आप गुरु बाबा बन जाना। अब दुनिया में मान लीजिए कि आपने बहुत पतित काम कर लिया, क्या ठीक है, तो एक एक गुनाह का न सजा होगी है। किसी को आपने कत्ल ही कर दिया तो चलिए एक ही सजा होगी, एक ही गुनाह का। लेकिन गुरु बाबा तो एक एक चेला बना रहा है, तो उसकी जिंदगी जब खराब, उसकी रूहें जब मरेंगी तो उसके अंदर 16 रूहें मर जाएंगी, तो वो तो मरेगा ही। 16 रूहों का, 16 आत्माओं के कत्ल की दफा उसके ऊपर है, हो जाएगी। ये भेद सरकार वर्षाई ने बताया कि गुरु बनना इतना आसान नहीं। जो दुनिया में जो है हर पंथ पंथावरी में गुरु बाबा बन जाते हैं। गुरु का मतलब ईश्वर से जोड़ने वाला, ईश्वर से एग्रीमेंट दिलाने वाला, ईश्वर से आपका साक्षात्कार कराने वाला, ईश्वर तक पहुंचाने वाला। जुबान से नहीं होता है। उसकी पहली अलामत आपको जानना चाहिए, पहला पहचान, पहला सबूत गुरु होने का ये होनी चाहिए कि अपने शिष्य के दिल में भगवान के नाम को दाखिल कर। अगर वो दाखिल नहीं किया तो पहले ही स्टेप पर फेल, तो आगे भाषणबाजी करता रहे, कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। वो कहता रहे हम भगवान से मिला देंगे, मिला देंगे, मिला देंगे। अच्छा ठीक है, मेरा दिल पहले जागृत करो, मेरा दिल जागृत करो, फिर भगवान से मिलने और मिलाने की बात तो बात की है। पहला स्टेप तो हमारे दिल में हमारे प्रभु को आना चाहिए, उनके नाम को आना चाहिए, उनके नाम का सिमरन होना चाहिए, अखंड संकीर्तन होनी चाहिए। अगर ये नहीं तो फिर बेकार है कि नहीं? अब पहला जो सिम्टम है, पहला जो स्टेप है कि दिल से जुड़ना, दिल में हमारी कोई सबूत हो जाए, कोई एग्रीमेंट हो। तो एग्रीमेंट ही नहीं दिला पाया तो अभी तो प्यार का रास्ता लंबा है? एग्रीमेंट ही नहीं हुआ प्यार का, वो उनसे प्यार करेगा कि नहीं करेगा है? तो एग्रीमेंट सबसे जरूरी है। जो गुरु एग्रीमेंट नहीं देता है तो फिर क्या फायदा है उस गुरु को, है कि नहीं? आदमी देखिए, ये एक ऐसा सौदा है गुरु और शिष्य का, गुरु को बड़ा सोच समझ के गुरु बनाना चाहिए, है कि नहीं? ये आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम गुरु बनाना है, जबकि सबसे गौण काम इस कलयुग में समझा जा रहा है। इसलिए कि किसी को पता नहीं है, ना हिंदू को पता है ना मुसलमान को पता है कि गुरु की महत्ता क्या है कि नहीं? गुरु की महत्ता का कोई मतलब ही नहीं लोगों के अंदर, गुरु क्या है। अब ये जो हमारे वेद में आया है, इंसान का जीवन सफर धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म को धारण करें, धर्म के हिसाब से आप जो है अर्थ कमाएं। अर्थ का मतलब आपका आर्थिक स्थिति, पैसा कौड़ी धन जजात ये सब बनाना। तो हरामखोरी करके नहीं, धर्म पर चलकर, धर्म में बताए हुए रास्ते पर चलकर फिर आप अर्थ कमाएं। अर्थ कमाने के बाद से फिर अपना वैवाहिक जीवन गुजारें, है कि नहीं? वैवाहिक जीवन गुजार के आप पितृ ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण से छुटकारा पाए। मतलब आपके भी बच्चे हों, है कि नहीं? आपके बाल बच्चे पीढ़ी चले, है कि नहीं? तो धर्म पे चले, ईमानदारी से धर्म के हिसाब से धन कमाए, दौलत बनाए, बाल बच्चे पैदा किए, फिर उनको खिलाए पिलाए, ठीक है। फिर आखिरी स्टेप में आता मोक्ष। अगर मोक्ष नहीं मिला तो ये धर्म, अर्थ और काम तीनों खराब, बेकार हुआ ना। आप कितना भोग विलास करके इस जीवन से और नरक में चले जाए, पारलौकिक जिंदगी आपकी खराब हो जाए, आपको मोक्ष ना मिले, ये सब बेकार हुआ ना। ये धर्म भी आपके लिए बेकार हो गया है, ये अर्थ भी बेकार हो गया, सारा रुपया पैसा सब यहीं रह जाएगा, ये भी बेकार हो गया है। शादी किए, बाल बच्चे पैदा हुआ, सबके सब बेकार हो गए, किसी काम का नहीं ना। तो काम का कब होगा कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष तक पहुंच जाए। अब मोक्ष के लिए बीच में गुरु की जरूरत पड़ती है। हाँ, धर्म अर्थ काम, ये तीन काम हो गया ना, है ना? तो तीन काम हो गया, अब यहाँ गुरु खोजना है।
अब वो गुरु एक नंबर का मिलना चाहिए, चाहे वो कोई का हो, किसी भी धर्म जाति का हो, किसी भी तरह का हो। उसकी गुरु की पहचान ये कि रब तक उसकी रसाई हो, ईश्वर तक रसाई हो, ईश्वर से दोस्ती हो। जिसका ईश्वर से परिचय नहीं, वो क्या हमारा परिचय कराएगा? नहीं कराएगा। यहाँ आके जो है मोक्ष तक जो है सिर्फ बातें तक रह जाती है, मोक्ष की न इल्म है न ज्ञान है, बस मोक्ष की बातों करते हैं, मोक्ष हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, ये अनुष्ठान कराओ, वो अनुष्ठान कराओ, ये करो, वो करो, ऐसे करो, ये किताब पढ़ो, वो किताब पढ़ो, ये मोक्ष की साधन है। ये मोक्ष का साधन नहीं है, मोक्ष का साधन गुरु है। गुरु मिलेगा तो मोक्ष मिलेगा। अगर गुरु के जगह पर फर्जी गुरु मिल गया, हाँ, डब्बा पीर मिल गया, डब्बा गुरु मिल गया, तो फिर आपको मोक्ष नहीं मिलना है, नहीं मिलना है, नहीं मिलेगा, है कि नहीं? हाँ, अब आपको इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि मोक्ष तक का रास्ता कैसे होता है। मोक्ष ऐसे नहीं हुआ कि बस हम किताब पढ़ लिए और धर्म मान ही रहे हैं, लोग बात पैदा कर ही रहे हैं, साथ समाज में आई है, हमको तो मोक्ष मिल ही जाएगा। मोक्ष का प्रोसेस है, वो गुरु के पास है, वो आपको पवित्र करके ईश्वर तक पहुंचा दे, ईश्वर आपके अंदर डाल दे आगे। ये जो है, जब पवित्र हो जाएंगे तो ईश्वर आपके अंदर आएगा, फिर आपको मोक्ष मिलेगा। मोक्ष का मतलब ईश्वर में विलीन हो जाना, मिल जाना, दूध और पानी की तरह मिल जाना। फिर आप जो है स्वर्ग और नरक से लेना देना नहीं, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, यानी ईश्वर में विलीन है, आपको परम धाम जाना है। आपको न पुनर्जन्म से लेना देना होगा, न स्वर्ग नरक से लेना देना होगा, इसलिए कि उस तत्व में आप विलीन हो चुके हैं, यानी आपकी आत्मा विलीन हो चुकी है। कैसे? पवित्र हुई फिर विलीन हुआ, पवित्र नहीं हुआ तो विलीन कैसे होगा? तो पवित्रता के लिए गुरु के हाथ पकड़े, गुरु से आपने जो है दीक्षा लिया, गुरु ने आपको आपका परवरिश किया, आपका पोषण किया। किसका? ये रोटी बोटी खिला के नहीं, आपके आत्माओं का परवरिश किया, है कि नहीं? उन आत्माओं के जरिए आपको ईश्वर के आसमान तक आपको रसाई हासिल करवाया, ईश्वर तक पहुंचाया, ईश्वर को आपके अंदर प्रतिस्थापित किया, ईश्वर में आपको ले आके घोल दिया, डाइल्यूशन बना दिया एकदम, है, दूध में पानी मिला दिया, फिर आप में और ईश्वर में कोई अंतर हो गया, तब हो गए अहम ब्रह्मास्मि। ये है मोक्ष की स्थान। हाँ, यहाँ जाना है, ऐसा नहीं कि इधर उधर घूम के और बस घंटा संटा बजा के और अपनी उम्र गुजार लें। आपकी तारीफ तो इस धरती पर हो ही जाएगी, मक्कारी करने से हो ही रही है, लेकिन ईश्वर की बारगाह में, भगवान के दरबार में आपका कोई ठग बुद्धि नहीं चलेगा, है कि नहीं? तो हम लोग जो है बात दूसरी तरफ मोड़ दिए हैं। हम जो मुख्य बात आज करने वाले थे कि हम जो है विभिन्न समुदायों के बीच जो नफरत का माहौल है वो अज्ञानता के वजह से है, और इस अज्ञानता को मिटाने के लिए जो भी पढ़े लिखे वर्ग हैं समाज में, जिस भी धर्म में है, सभी धर्मों के बुद्धिजीवी वर्गों को जो है ये आमंत्रित किया जाता है कि अपने अपने दीन धर्म को समुचित उसका जो है ये जो असमान दृष्टिकोण है उनको सुधारें। असमानता, जहां असमानता के दृष्टिकोण से लोग जो देख रहे हैं उसको सुधारें, और सुधार के जो है दुनिया में अमन चैन मोहब्बत का माहौल तैयार करें। इसके लिए जो है हमारे अगला टीवी पर एक बड़ी अनोखी पहल की जा रही है, जो हमारे भगवान सदगुरु के ये जो है कर कमलों द्वारा यह काम जारी है, और इसी दिशा में हमारा भी एक छोटा सा प्रयास हमारा भी है कि दुनिया में विभिन्न प्रकार के समुदायों के बीच अपने अपने दीन को धारण करते हुए एक दूसरे से प्रेम मोहब्बत करें,
और हमको ये देखना चाहिए कि हमारे दीन, हमारे धर्म के ग्रंथों से और दूसरे दीन के ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों में क्या समानता है। असमानता लोग बहुत जल्दी ढूंढते हैं, समानता कोई नहीं ढूंढता है। अगर समानता ढूंढे तो सब ईश्वर की तरफ से दीन आए हैं, तो उनकी बातों में भी समानता होगी ना। इसलिए कि हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई सबका रब एक ही है ना, सबका भगवान एक ही है। कोई राम कहा, कोई अल्लाह कहा। तो अब राम और अल्लाह नाम अलग है, नाम अलग है, चीज तो एक ही है ना। तो जब चीज एक ही है, अगर वही राम कुरान उतारा है तो कुरान में वो बातें वही बातें होंगी जो हमारे वेद में होगा। अब आपकी समझ वहां तक नहीं पहुंच रही है कि भगवान एक है तो दो तरह की बात क्यों करेगा अपने ही मखलूकों में, अपने ही बंदों में, अपने ही जो है सृष्टि में भगवान क्यों वैमनस्यता करेगा। मेरे अंदर समझ में वैमनस्यता है ना, है कि नहीं। तो मैं इन्हीं कुछ बिंदुओं पर मैं चर्चा करना चाहूंगा कि पवित्र वेद और पवित्र पुराण में जो एक समान बातें कही गई हैं, उन सब बिंदुओं पर हम सबको विचार करना चाहिए। अगर एक सा बातें समझ में आती हैं तो फिर एक दूसरे से जो है ये सामान्य भाईचारा में हम रह सकते हैं, एक दूसरे का आदर सत्कार कर सकते हैं, एक दूसरे का इज्जत कर सकते हैं, है कि नहीं। अब कुछ विद्वान ऐसे भी हैं कि इधर के विद्वान कहते हैं तू मेरी तरफ आ जा, उधर के विद्वान कहते हैं तू मेरी तरफ आ जा। उसके किताब में से दिखाते हैं, देखो ये तुम्हारी किताब में है, वो अपना लॉजिक देता है, वो अपना लॉजिक देता है। सब अपने अपने दीन धर्म को बढ़ाने के चक्कर में नहीं, लाठी तैयार कर रहे हैं, भगवान तो कुछ पहुंचा नहीं रहा है कि नहीं। लेकिन जितना ही महत्ता सनातन धर्म का, उतना ही महत्ता इस्लाम का है। एक दूसरे के दोनों जो है ये पूरक हैं, है कि नहीं। तो इधर के उधर जाना जाना इश्काल पैदा करता है। धर्म परिवर्तन जो है ये बुराई है इस दौर में। क्यों? तो इस दौर में भगवान, ये किसी भी धर्म में सबका एक ही हाल है, किसी धर्म में भगवान मिल नहीं रहा है। बस आपके संतोष है कि हम रामायण महाभारत गीता पढ़ रहे हैं तो भगवान मानते ही होंगे हमको, या भगवान से हम जुड़े ही होंगे, है कि नहीं। उसी तरह कुरान पढ़ने वाले कुरान पढ़ रहे हैं, भगवान को तो हम मान ही रहे हैं, भले वो माने चाहे ना माने, उसका तो कोई सबूत नहीं है आपके पास। तो जो गति तोरा सो गति मोरा, जो इधर है वो उधर है, तो इधर से उधर जाने से क्या फायदा है? अगर हम हिंदू से मुसलमान बन के हम भगवान से हमको जो है दोस्ती हो जाती, भगवान हमको मिल जाता, भगवान से हमारा ताल्लुक जुड़ जाता, हम मोक्ष तक पहुंच जाते, तो फिर चलो हिंदू से मुसलमान बन जाने में क्या हर्ज है। भगवान के लिए तो कुछ भी किया सकता है। लेकिन बात यहाँ ये है कि इधर जैसे है उधर उधर भी है, उसी तरह उधर भी है। जितना भौकाल इधर उतरे भौकाल उधर, है कि नहीं। तो इधर से उधर जाने का मतलब क्या हुआ? सिर्फ झगड़ा होगा, इश्काल पैदा होगा, नफरत पैदा होगा, अब मिलेगा कुछ नहीं, है कि नहीं। और ये अपने में भी है तो भी नहीं भगवान को पा रहा है, वो अपने में है तो भी नहीं पा रहा, उधर से इधर जाके कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये झगड़ा का जड़ है। अब इस दौर में, कलयुग के दौर में कल की अवतार का आना है। हाँ, कल की अवतार के आना मकसूद है, कल की अवतार को पहचानना जरूरी है। कल की अवतार यही करेंगे कि तू किसी भी दीन धर्म में है, जहां है वहीं रहो, अब तुम्हारा दीन, तुम्हारा धर्म तुम्हारे किसी काम का नहीं है, यानी तुमको वो आध्यात्मिक पावर नहीं दे पाएगा। इसलिए वो जो अध्यात्म जो ज्ञान है तुम्हारे दिन में वो छिन्न भिन्न हो चुका है। हाँ, ये विभिन्न धर्मों के धर्मावलंबियों के द्वारा उस ज्ञान का जो है बहुत ही उसका जो है बिगाड़ पैदा हो गया। लिहाजा इंसान जो है धर्मों में तरह तरह की लॉजिक दे दे के एक दूसरे से नफरत फैला रहे हैं, और ये एक दूसरे से जो है खून के प्यासे होते जा रहे हैं। असल मकसद तक कोई नहीं पहुंच रहा है कि नहीं। तो इस दौर के लिए ये काल के अवतार को आना मकसूद है
कि काल के अवतार वही होगा जो सारी इंसानियत को मोक्ष तक पहुंचा दे, बिना शर्त, बिना शर्त, बिना किसी धर्म को छेड़छाड़ किए, बिना किसी अब काल के अवतार का दौर में तो ये होगा कि इंसान जो है भक्ति भाव करेगा, लेकिन वो भक्ति भाव निरा जो है वो मकरबाजी होगा, यानी भगवान के साथ मकरबाजी। हाँ, अब देख हम तो देखे हैं कि बहुत सारे आस्तिक लोग, बहुत किसी भी धर्म में, हिंदू में भी देखे, मौलवी लोगों को भी देखे, जीवन भर मौलवी की आना किया, जिंदगी भर आलिम उलमा क्या क्या कहलाया, हमारे बात कितना तकरीर तकरीर दे के, और बहुत सारे मौलवी अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में दाखिल हो गए, बहुत सारे, और दूसरे धर्म में जाकर हाय शुगर आते हैं, है कि नहीं? तो अगर धर्म में ताकत होती तो वो नहीं जाता, उस धर्म की रूहानियत खत्म हो गई है, लिहाजा वो मजबूर होकर छोड़ दिया ना, उसको मिला ही नहीं कुछ। उसी तरह हिंदू सनातन धर्म में भी बहुत सारे लोग, सबसे बड़े पैमाने पर हिंदू धर्म से लोग ट्रांसफर होते हैं दूसरे धर्म में जी। और ये समझते हैं, ये आलिमों की बात सुन सुन के हिंदू धर्म के लोग कहते हैं हाँ ये सही कह रहा है, और वहां जाएंगे तो हमको अल्लाह मिल जाएगा, है कि नहीं? इस लालच में इधर के लाचार बेचार लोग भगवान को खोजते खोजते उधर चले गए। तो पहला कमी तो इधर है कि ये अपने में है, इतना बिगाड़ देख रहा है कि लोग जो इतना बिगाड़ पैदा किए, यहाँ तो भगवान मिल नहीं रहा है, लिहाजा हम उधर चले, है कि नहीं? जब उधर चला गया तो ये चिढ़ने लगते हैं कि तो चला गया उधर, है ना? क्यों चला गया? ये कमी किसने पैदा किया? ये तो तुमने पैदा किया, तुम अपनी कमी तो देखते नहीं हो, है कि नहीं? तो इधर संतों की जो एग्रीमेंट वाले संत हैं वो तो खत्म हो गए, और उधर जो एग्रीमेंट वाले वली थे वो भी खत्म हो गए। अब न उधर है ईश्वर का रास्ता, नहीं इधर है ईश्वर का रास्ता, है कि नहीं? अब सिर्फ आलिमों की बात चलती है, अब संतों और वलियों की बात नहीं चलती है। संतों और वलियों का ये सिलसिला ये जो है खत्म हो गया। जो है भी तो फिर वो नाम के लिए, हाँ संत है तो है, किसी का दिल भले जागृत न करें लेकिन संत कहला रहे हैं, कहलाए कोई बात नहीं, लेकिन मैशर के दिन, कर्मफल दिवस के दिन ये गुरु लोग जो है अपना जवाब देंगे। तो इस दौर में जो है किसी भी धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाना और आना बेकार है, किसी का कोई मतलब ही नहीं है कि इस धर्म से उस धर्म में जाए, क्यों जाए? रब उधर भी नहीं मिला, इधर भी नहीं मिला। यही दौर कलयुग कहला है कि सबके दिलों में कली का प्रकोप, सबके दिलों में काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, है ना, ये व्यभिचार कुविचार, ये जो है ये दोहन, है ना, शोषण, है कि नहीं? ये सारी चीजें इंसान के ऊपर मानस पटल पर हावी हैं, ये सारे धर्मों में है, इसको दूर करने वाला कोई नहीं है कि नहीं? अगर इसको दूर करने वाला कोई किसी भी धर्म में है, उस धर्म में चला जाए तो स्वार्थ है, लेकिन वो है ही नहीं है तो फिर जाके क्या करेगा? अब इस दौर में इधर उधर ये जो है जनमानस जो है, कुछ पुण्य आत्माएं हैं जो ये जो है ऐसे समर्थ गुरु की तलाश कर रही है कि नहीं? कुछ पुण्य आत्माएं हैं, लेकिन वो पुण्य आत्माएं उस गुरु को पा लेंगे, लिहाजा इस दौर में जो है काल की अवतार का आना मकसूद हुआ कि जिस दौर में ये गुरु दुर्लभ हो जाएंगे, उस दौर में चांद को देख के और चांद को अपना गुरु मान के चांद से दीक्षा लेगा, चांद से उसके रब का नाम आएगा, फिर नाम के जरिए उसकी ये जो है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से मुक्ति मिलेगी, फिर वो ज्योतिर्मय होगा, जागृत ज्योतिर्मय होगा, चमकीला होगा, फिर चमकीले जगह चमकीला ईश्वर आके बैठेगा, फिर उसको मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा। इस दौर के लिए अब लास्ट में वो चांद सबका गुरु है, जो चांद में सरकार की छवि मुबारक है, वो छवि देखने के लिए दरअसल वो एक अक्ष है ईश्वर का,
इसलिए हिंदू का भी दिल राम राम करता है और मुसलमान का भी दिल अल्लाह अल्लाह करता है, यानी सिमरन दोनों को मिलता है कि नहीं? और इस चांद की इस समय जो घटनाएं हो रही हैं, चांद से सिमरन दान मिल रहा है, ये कुरान और हदीस से साबित भी है। इसके साथ ही हम अपने वाणी पर विराम देना चाहते हैं। ईश्वर ने चाहा तो फिर अगले एपिसोड में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गौहर शाही, मरहबा।